नमस्कार, आप सभी दर्शकों का न्यूज़ सीजी 24 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ विधानसभा में, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और छत्तीसगढ़ के आम आदमियों में खासा हर्ष का विषय है। आइए हम बजट से सीधे हम जुड़ रहे बजट को लेकर बात करने के लिए बिरगांव जल विभाग के प्रभारी इकराम अहमद जी से कि उनका क्या कहना है बजट को लेकर। सीधा हम जुड़ रहे हैं उससे। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ सर, लगभग 1,21,000 करोड़ का लगभग बजट है छत्तीसगढ़ का। उसको लेकर क्या कहोगे बजट को लेकर आप? कल जो बजट पेश हुआ है निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक बजट है। इसके पहले किसी सरकार ने इस तरह की मतलब सोच ही नहीं रखी कि आज जिस प्रकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार का जमीन से लेके और इंसान तक और गरीब से लेके किसान तक हर लोगों को, हर वर्ग का ख्याल रखा है। जिसके पहले 15 साल की भाजपा की सरकार थी, जिस गरीबों के बारे में, जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन के बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, यह देख करके नजरअंदाज किया गया। निश्चित तौर पर भूपेश की सरकार ने वो काम करके दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सर, तो क्या लगता है यह बजट आगामी चुनाव वर्ष है, यहाँ क्या चुनाव में यह बजट प्रभावित करेगा मतदाताओं को? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये चुनावी बजट इसको नहीं कह सकते। कारण ये है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जो काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो जमीन में स्तर में दिख रहा है। आज चाहे वो समाज की बात हो, क्षेत्र की बात हो, और चाहे किसी गरीब वर्ग की बात हो। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बेचारी, आज बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसी हैं जो प्रतिष्ठा है, विधवाएं हैं। 6,000 साढ़े 6,000 में क्या होता है? आज उसकी उस पीड़ा को, उस दर्द को भूपेश सरकार ने समझा है और आज उनकी मांगों को उन्होंने मान करके निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कदम उठाया है। मितानिन जो जमीन स्तर पे काम करती है, उनका कोई मानदेय नहीं था उसमें। आज भूपेश सरकार ने उसको सुनिश्चित कर दिया कि 2,500 तो आपको मिलेगा ही, उसके आगे जो आप काम करेंगे वो मिलेगा। आज जो गार्ड है हमारा, जो अपनी बहुत कम तनख्वाहें थी, जिसको बढ़ाया। जो रसोईया है, मतलब जमीनी स्तर का जो आदमी है, जो गरीब है, जहां तक पिछली सरकारें नहीं पहुंच पाई, वो भूपेश सरकार ने किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। सर, वही बात कुछ समय पूर्व आपने आंगनबाड़ी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक लेटर भी लिखा था, उन लोगों के मतलब समर्थन में, मानवोदय बढ़ाने के लिए लिखा था आपने। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया, ये कह सकते हैं? नहीं, मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी को हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मितानिन बहनों के, खासतौर से उनके मानदेय के संबंध में हमने लेटर लिखा था। तो भूपेश बघेल जी की सरकार की एक खासियत है कि वो अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता का भी आवेदन, अगर वो जनहित में है तो निश्चित तौर पर उसकी गंभीरता से लेती है, और हमने उस आवेदन को दिया था और वो आवेदन पर कार्रवाई हुई है और उनका मानदेय बढ़ा है। तो मैं भूपेश सरकार को भी अपनी तरफ से और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन को बधाई देता हूँ। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। जिस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ समय पूर्व आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में और उसके पक्ष में जल विभाग के प्रभारी इकराम अहमद जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सीधा लेटर लिखा था अपने लेटर पैड से। तो कहीं ना कहीं उनके मांगों को बिल्कुल माना गया। मानवोदय को 10,000 रुपये कर दिया गया है, और जो अन्य सहायिका का है, चाहे कार्यकर्ता हो, लगभग सभी का वेतन को उसमें इंक्लूड करके बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं बजट सत्र को लेकर इकराम जी का बड़ा बयान भी सामने में आया है कि यह बजट सभी वर्गों को लेकर और सभी पक्षों को लेकर बनाया गया, जिसमें युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी से प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी बजट को प्रस्तुत किया गया है। देखना यह आगामी विधानसभा चुनाव में क्या यह बजट जो पेश हुआ है छत्तीसगढ़ का 1,21,000 करोड़ का, वो प्रभावित करेंगे। बने न्यूज़ सीजी 24 में।